अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी हर मौजी मर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप यकीनन समझ गए होंगे मेरा थंबनेल देख के भी। और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ आलू के कटलेट्स। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको। और यहाँ देखें इनकी फ्राइंग देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही, ना ज़रा से भी ये नरम पड़ रहे हैं ना टूट रहे हैं उठाने में, रखने में, डालने में। यकीन करें बहुत बेहतरीन, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 पाव चिकन की बोटियाँ ले ली थी और इसको मैंने मतलब कि पानी डाल दिया था इतना कि जिसमें चिकन गल भी जाए और पानी भी खुशक हो जाए। और इसी के साथ मैंने आलू भी क्यूब्स करके काट के डाल दिए थे, थोड़े मोटे क्यूब्स काटे हुए, ताकि ये जल्दी गल जाएं, चिकन के साथ ही गल जाएंगे। और हमें पानी इसी में ही ड्राई करना है, हमने पानी इसका फेंकना नहीं है, क्योंकि चिकन का जो फ्लेवर है हमें आलू में भी चाहिए, तो इसलिए आलू के अंदर भी चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें इसी के मुताबिक हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया था, ताकि दोनों के अंदर नमक का भी फ्लेवर आ जाए और ये चिकन के पानी में ही आलू गल भी जाएं और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये पक चुके थे। थोड़ा सा पानी रह गया था, मैंने इसको फिर तेज़ आंच पे थोड़ी सी और इसको फिर मैंने ड्राई किया। नीचे देखें खाली पानी ऊपर से सारा खुशक हो चुका है, सिर्फ नीचे थोड़ा सा पानी रह गया था, क्योंकि अगर हम ये पानी ज़ाया कर देंगे तो चिकन का सारा फ्लेवर जो है वो निकल जाएगा। तो हमें वो फ्लेवर ही चाहिए आलू के अंदर भी। तो इसलिए यहाँ पर मैं हमेशा इसी तरह आलू को उबालती हूँ, मतलब पानी खुशक नहीं करती। अगर आलू भी उबालने हैं खाली तो इसी तरह क्यूब्स करके और छील के धो के साफ़ पानी में उबाल लेती हूँ, फिर वो पानी में फेंक देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर चिकन है तो इसलिए ये पानी नहीं फेंकना और इसी के अंदर हमने ड्राई करना है। आ जाते हैं अब इसके मसाले के अंदर कि हमें इसमें क्या क्या डालना है। यहाँ पर मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च ले ली थी, इसके अंदर काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है मोटी हरी मिर्च के अंदर। तो मैंने 6 से 7 इसमें हरी मिर्चें ले ली थी। और अगर आप छोटी हरी मिर्च लें लंबी वाली तो 3 से 4 ले लें, क्योंकि अभी दूसरी भी हमने मिर्चें इसके अंदर डालनी है। तो यहाँ मैंने मिर्चें काट ली थी और यहाँ पे मैंने 2 प्याज दरमियाने साइज़ की छीली थी। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 प्याज ही मैंने अंदाजे से डाली कि 1.5 काफ़ी होगी। और इस तरह ये प्याज भी मोटा मोटा काट लिया था, रफली चॉप कर लिया था। और यहाँ हरे धनिए की आधी गड्डी है जो ये पूरी ही जाएगी इसके अंदर। तो ये हरा धनिया जो था मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब इसको हमने चॉप करना है। अगर आप हाथ से करना चाहे तो हाथ से भी अच्छी बारीक कटिंग कर लें। अगर इस तरह का चॉपर है तो ये जल्दी और आसानी से काम हो जाता है, इससे सेकंडों में हो जाता है। तो यहाँ इस तरह मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया, प्याज को, हरी मिर्च को और हरे धनिए को। तो आपने इतना ही बारीक करना है ताकि जब हम फ्राई करें तो ये टूटे नहीं, बिखरे नहीं। तो इसलिए बारीक ही करना है। तो यहाँ पर अब आलू को करना है मैश। चिकन के मैंने रेशे कर लिए थे, बारीक बारीक रेशे हाथ से ही कर लिए थे, वो एक तरफ बॉल में रखे हुए। और यहाँ पर आलू को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया था। चिकन के रेशे 1 पाव है और आलू जो है वो आधा किलो है। और ये हरा मसाला जो हमने बनाया था, इसका जो कटर होता है बहुत शार्प होता है, तेज़ होता है। बड़ी एहतियात से आपने काम करना है और बड़ी एहतियात से कटर निकालना है। उसके बाद आप ये सारा जो हरा मसाला है वो इसके अंदर डाल दें। तो ये आलू के कटलेट सर्दियों में, ठंडे मौसम में, बरसात में बहुत अच्छे लगते हैं और गर्मियों में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खानों का मज़ा आता है वो इसी मौसम के अंदर आता है। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पर अब हम ये सारा चिकन के रेशे भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, चिकन आप डालें या नहीं भी डालें, लेकिन बाकी जो मसाले वो आपने लाजमी डालना है इसके अंदर। तो चिकन के बगैर भी आलू के कटलेट्स बहुत लजीज बनते हैं, इसी तरह फ्लेवर आएगा। और यहाँ कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और मिर्चें जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला है वो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें जाएगी काली मिर्च, ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून डाली है। आप यहाँ मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। अब एक चीज़ ऑप्शनल और भी है, वो आप डालें ना डालें कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चीज़ रखी हुई थी
तो मैंने इसे क्रश करके 2 टेबल स्पून के हिसाब से इसको क्रश कर लिया था। तो ये भी ऑप्शनल है, ये डालेंगे तो और फ्लेवर बढ़ेगा, नहीं डालेंगे तो भी फ्लेवर में कोई कमी नहीं आएगी और बेहतरीन बन सकते हैं और बेहतरीन जायका होगा। तो यहाँ ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने ये कद्दूकश कर लिया था और तकरीबन 2 टेबल स्पून था ये, तो ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। और यकीन जब ये फ्राई होते हैं तो इसकी फ्राई की जो एक खुशबू होती है, आलू की, चिकन की एक फ्लेवर जो निकल कर आता है फ्राई होते हुए, वो तो लाजवाब ही होता है। और खाने में तो थे ये मज़े के। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, यकीन शॉर्टकट रेसिपी और लाजवाब लजीज अच्छे खाने इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो बस ये थे इसके लवाजमात आलू के साथ। और अब हम करेंगे इसको मिक्स। अच्छा हाँ, ये ब्रेड ग्राम भी था और ये 3 टेबल स्पून है ब्रेड ग्राम। ये भी घर का मेरा बना हुआ है, इसको भी मैं ऊपर फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह की शॉर्टकट रेसिपी आपको मिलती रहेगी कि आपने कौन सी चीज़ फ्रिज में रखनी है, कौन सी बाहर रखनी है। तो ये ब्रेड ग्राम देखो जब भी निकालो तो ये फ्रेश और ताज़े होते हैं इस तरह फ्रिज में रखने से। और यहाँ ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी थी, अब करनी थी इसकी मिक्सिंग। और यहाँ मेरे हाथ साफ धुले हुए थे तो मैं हाथों से अच्छी तरह करूँगी और ये हाथों के बगैर होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह इनको मैश करना है अच्छी तरह, ताकि एक एक फ्लेवर जो है वो हर जगह आलू के अंदर चला जाए। और इस तरह ही खूब अच्छी तरह आपने करना है। मैंने मतलब वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर दी थी क्योंकि 5 से 7-8 मिनट लगे थे मुझे ये मिक्स करने में। तो आपने भी इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करना है। और यहाँ मैंने एक ले लिया था अंडा, जिसको हमने बीट करना है कबाब बनाने के लिए, कबाब पे लगाने के लिए। तो अंडे में हम यहाँ ना नमक डालेंगे, ना मिर्च डालेंगे, ना काली मिर्च डालेंगे, कोई फ्लेवर नहीं डालेंगे, क्योंकि कटलेट्स का अपना एक फ्लेवर है जो अंडे के साथ बहुत लजीज लगेगा। तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं डालना। बस ये कि आपने बीट बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत इतना कि ये लिक्विड सा हो जाए और गाढ़ा ना रहे, इतना आपने बीट करना है इसे। अब कबाब बनाने का तरीका आपको दिखाती हूँ कि मैं नॉर्मल जो शामी कबाब होते हैं उसी तरह बनाऊँगी। आप इसकी शेप मुख्तलिफ़ अंदाज में बना सकते हैं, लंबाई में, चकोर में, गोल में, जिस तरह आपको शेप पसंद हो उस शेप से आप बना सकते हैं। सीख कबाब के स्टाइल में आप बना सकते हैं इसको, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे। तो यहाँ मैंने शामी कबाब की तरह ये कटलेट्स तैयार कर लिए थे। तो यकीन करें ये इतने लजीज होते हैं कि आप को इसके आगे एक और दूसरी रेसिपी है जो इंशाल्लाह मैं आपसे संडे मॉर्निंग की शेयर करूंगी कि मैंने जो बचे हुए थे मेरे पास ये आलू कबाब के बाद, इसके बाद मैंने इनको क्या किया था, क्या बनाया था सुबह नाश्ते में, तैयारी थी मेरी इसके साथ, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी संडे मॉर्निंग के नाम से। तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ ये कबाब इस तरह मैंने इस तैयार कर लिए थे जितनी ज़रूरत थी अभी सिर्फ हमें। और 3 तो नहीं किए थे, तकरीबन 8 कबाब मैंने तैयार कर लिए थे, क्योंकि इतने लजीज होते हैं कि एक तो मैंने रूखा ही खा लिया था बनाने के बाद और फिर मिर्ज़ा के साथ खाए थे बैठ के। तो बस ये इस तरह कबाब देखें, मैंने तेल भी अपना अच्छी तरह गरम कर लिया था कि डालते ये बुलबुले उठें तो समझे आपके कबाब, तेल जो है काफ़ी अच्छा गरम है, तो उस वक्त आपने इसके अंदर कबाब डाल लें। तो यहाँ कबाब को जो है तकरीबन आपने 5 मिनट से तकरीबन 6 मिनट 5 मिनट आपने देना है इसको टाइम एक साइड का, ताकि अच्छी तरह नीचे से पक जाए। और ये देखें कबाब बिल्कुल भी नहीं ना मुड़े ना नरम पड़ रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन हाथ से अंडे में डिप होके फ्राई पैन में आ रहे हैं। और यहाँ पलटने में भी देखें कितने आसानी से ये पलट रहे हैं। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ मैंने इनको पलट दिया था, एक साइड इनकी हो चुकी थी, अब दूसरी साइड को भी हमने इतना ही टाइम देना है। बस कबाब यहाँ फ्राई की तरफ थे, अपना पक रहे थे और इनकी खुशबू से मैं एंजॉय कर रही थी। और आपने इस तरह डीप फ्राई, नहीं तो शैलो फ्राई ही कहेंगे इसको हम, क्योंकि इतना तेल भरा हुआ नहीं है। तो आपने इतना ही लेना है कि ऊपर नीचे से अच्छी तरह ये मतलब कि पक जाएं, सीख जाएं। और देखें इस तरह गोल्डन करना आपने, जिस तरह ये गोल्डन नज़र आ रहे हैं। तो आपने आगे पीछे से अच्छी तरह इनको गोल्डन करना है और इस तरह फिर इसको निकाल लेना है। तो यहाँ ये 4 कबाब रेडी हो चुके थे, मज़ीद मैंने फिर 4 कबाब बाद में फ्राई पैन में डाले। तो आप इसको अपनी हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी तरह की भी जो चटनी आपको पसंद है उसके साथ खाएं। केचप के साथ मुझे ज़्यादा पसंद होती है,
तो मैंने केचप के साथ खाया था, मिर्ज़ा ने हरे लहसुन की चटनी के साथ खाई थी। और हरे लहसुन की जो चटनी है वो तो बस मिर्ज़ा कहते हैं कि दस्तरखान पे रहनी चाहिए जब तक हरा लहसुन आया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हमेशा हरा लहसुन दस्तरखान पे ही रहता है। और मिर्ज़ा ने उसके साथ इंजॉय किया था कबाब को। तो मैंने इसके साथ एक पराठा भी बना दिया था। और बस कबाब पराठा मिर्ज़ा ने खाया हरी चटनी के साथ, और मैंने भी रोटी के साथ खा लिया था। तो बहुत लजीज, बहुत मज़े के लग रहे थे, यकीन करें मज़ा आ गया था। और सुबह की जो संडे मॉर्निंग होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह मैंने इस कबाब के जो बचा हुआ था मसाला, उसके साथ मैंने फिर दूसरी रेसिपी क्या बनाई थी, वो ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। तो यहाँ कबाब हो चुके थे रेडी, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने लजीज लग रहे हैं केचप के साथ, बिल्कुल एक फूल की तरह। तो यहाँ पर ये डिश आपके लिए रेडी हो चुकी थी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मज़े करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर करें, अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि हाँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है, या कोई कमी है तो वो मुझसे शेयर करें। और यहाँ देखें मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितने लजीज हैं। और चिकन के रेशे आपको यहाँ नज़र आएंगे कि आपने चिकन इस तरह डालना, अगर डालना है तो बगैर चिकन की भी बहुत लजीज बनते हैं ये। और ये कबाब जो मैंने तोड़ के आपको दिखाया था, जब मैंने डिप करके पहला बाइट लिया था तो यकीन कर दिल करा था कि पूरा कबाब ही खाऊं। और कैमरा ऑफ करने के बाद फिर मैंने यही काम किया था जो मैंने आपसे अभी आगे बताया था कि एक कबाब तो मैं खा चुकी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।